हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम देखिए एक अलग तरीके का एक नॉर्मल मैं लेक्चर ही आपकी सभी लोगों के लिए मैं जो डाउट्स हैं जो क्लियरेंस मैं करने वाला हूं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें देखिए मैंने एक लेक्चर करा था और वो लेक्चर को मैं कंटिन्यू आज ये सीरीज के रूप में कर रहा हूं। वहाँ पे बहुत से कमेंट्स आए मेरे स्टूडेंट्स के जो पेड अनपेड थे, और कुछ क्योंकि मैं जब चलाता हूँ कुछ पेड होते हैं और कुछ अनपेड होते हैं। दूसरी चीज़ होती है हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वो अगर आप एक लेक्चर से आप पूरा सिलेबस या फिर मेरे लेक्चर को समझना चाहें तो पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम कोई चीज़ या कोई प्रोग्राम चलाते हैं अपने सी एस सेंटर दिल्ली पे, तो उसके पीछे बहुत बड़ी एक ऑब्जेक्ट या फिर इस तरह की थिंकिंग या इस तरह की आइडिया होती है उसको जो कि इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के थे उसको एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो इनिशिएटिव लिया था उसको मुझे बहुत ही अच्छा उनका फीडबैक देखने को मिला है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ मेरे स्टूडेंट्स के क्वेरीज आए हुए हैं। तो उसमें 3 क्वेरी मैंने मुझे लगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल है, इस वजह से मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, सौरभ सिंह करके हैं और एक शरद यादव करके हैं, एक मनु सिंह करके हैं। 3 लोगों का ये जो कि कमेंट्स आया हुआ है 3 लेक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के उस चीज़ को जो है कि हम आगे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सौरभ सिंह की जो कमेंट्स आई है उसको लेकर के कि ये कह रहे हैं, सर जो पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो यस वही अप्लाई कर सकता है, या जो कि जो अभी स्टूडेंट कर रहा है उसके लिए। मतलब इनका कहना था कि मैंने एक लेक्चर डिस्कस किया था जिसको कहते हो सीबीआई डीएसपी को लेकर के हमने डिस्कस किया था उसके क्वेश्चन पेपर को। तो उन्होंने कमेंट में ये पूछा है कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। तो सौरभ जी, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, बट गवर्नमेंट जॉब वाले अप्लाई ही बस करते हैं, ये सही है। लेकिन सभी गवर्नमेंट जॉब वाले करते हैं ये सही नहीं, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस को भी ऐड ऑन किया जाता है। ठीक है, सपोज करिए जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम होता है, एक एग्ज़ाम होता है हाई कोर्ट के द्वारा करवाया जिसका कहा जाता है HJS, हायर जुडिशियल सर्विस के नाम से जाना जाता है। तो उसके लिए आपकी मिनिमम एज जो होती आपकी 35 थी। अभी एक और चीज़ इसमें इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि आपका ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो कि 10 साल का होना चाहिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था, मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ये बताना नहीं था कि ये इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, मुझे ये बताना था कि उस जो क्वेश्चंस हैं उसको हम अदर एग्जाम में जैसे IAS CDS NDA CAPF UPPCS के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसको डिस्कस कर सकते हैं। पहली चीज़, सौरभ सर का डिस्कशन, सौरभ जी का जो कि हमने डिस्कस कर लिया कि इनका क्या था। तो सौरभ जी, मुझे लगता है कि आपको मेरा जो है कि जवाब मिल जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दी जाएगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे रिंग ऑफ फायर को लेकर के किसी ने पूछा है, हालांकि इनका एक अलग तरीका है पूछने का। इनका कहना है कि सर आपका पेड बैच का इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा, उसमें क्या स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो सबसे पहले आप जो नंबर दिए गए 9506893578 इस पर कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन सभी मिल जाएगी। अब दूसरे पॉइंट्स पॉइंट्स पे हम आते हैं। दूसरा पॉइंट्स ये है कि वास्तव में इसमें क्या क्या हम प्रोवाइड करवाएंगे। जो हमारा पेड अगर है तो उसमें हम क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, 9,999 रुपये। तो ये आपका क्लास फाउंडेशन कोर्स का है। ठीक है, उसमें आपको क्लास क्लास नोट्स मिलेगी, पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़, अगर आप इसके साथ अगर नोट्स भी चाहते हैं, नोट्स मतलब जो रेफरेंस बुक होती है, रेफरेंस बुक एंड टेक्स्ट बुक होती है जो, उसको लेना चाहते हैं तो आपका ये 15,000 का होगा। ठीक है, 15,000 का प्लस। तीसरा, अगर इसमें आप प्रैक्टिस सेट भी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है कि 3,000 रुपीज़ और देना पड़ेगा। इसको कर सकते हो 18,000 आपका टोटल पड़ेगा। कि अगर आप पेड बैच को ज्वाइन करते हैं फॉर स्पेशली फॉर, अब ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन कर रहे हैं और प्रिपरेशन आप जो कि यूपी पुलिस की कर रहे हैं, नहीं, ये जनरली आपका यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए होगा।
फिर उसके बाद जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा उनके लिए, जो हिंदी बेल्ट वाले आते हैं, जैसे जहाँ पे हिंदी एक लैंग्वेज होती है, मराठी, गुजराती, कन्नड़, उनके लिए नहीं, हिंदी बेल्ट वाले जो स्टेट्स हैं उनके लिए है ये। तो अब इसके लिए आपको रेडी होने थे, इनके लिए आपको मिलेगा। अब इसके साथ आपको एक्स्ट्रा इसमें क्या मिलेगा ये चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, उसके लिए आप श्योर हो जाएंगे। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा मिलेगा आपको आपको 1-to-1, मतलब 1-to-1 टीचर से जो है कि आपको मेंटरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अगर ज्वाइन कर देंगे तो ज्वाइन करने के बाद आपको वन टाइम पेमेंट करने के बाद आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होता है, अनटिल अनटिल या टिल, ठीक है, जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले लेते तब तक आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा, बस प्रैक्टिस सेट को छोड़ करके। आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये हो गई, अगर आपका एग्जाम्स में, ठीक है, एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, सपोज करिए आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस में जा रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि सीएस सेंटर दिल्ली, सीएस सेंटर दिल्ली के साथ आज ये टीम के रूप में आप काम कर सकते हैं। सीएस सेंटर दिल्ली के साथ एज ए टीम के रूप में काम कर सकते हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, स्पेशली जो प्रीलिम्स क्लियर कर रखे हैं। और अगर हम लास्ट में बात करें तो लास्ट में आपके लिए ये बेस्ट होगा कि आप जब स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी के दौरान अगर आपको किसी भी सोशल इशू आते हैं तो उसमें आपको सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल जो भी इशू हैं आपसे स्टडी से रिलेटेड, इसमें सीएस सेंटर दिल्ली आपका पूरा हेल्प करेगा। ये सभी चीज़ें हुई है। और लास्ट में एक कमेंट्स और आए हुए हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अलग तरीके का इनका ये जो कि स्टेटमेंट है, तो इनमें हम बताना चाहिए। ये क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि सर सीधे सीधे आप आंसर की डाल दिए होते जो हमने, ठीक है, डिस्कशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर का कर दिया। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि मैं सीधा सीधा की डाल दिया होता आंसर की, तो आंसर की आपको क्या यूपीएससी की वेबसाइट पे नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। दूसरी चीज़, पहली चीज़, आंसर की आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे आपको, ये है कि जो ये डिस्कशन हम कर रहे हैं इसका जो कि आपका आंसर बताना नहीं है, आंसर बताने का ऑब्जेक्टिव हमारा नहीं है इसमें। तो आप कहेंगे फिर क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? तो हमें इसका देखिए 3 सेक्शन में हम जो यूपीएससी का जो डिस्कशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो इसमें हमने 3 ऑब्जेक्टिव को मार्क कर रखा। पहला चीज़, हम एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस करने के लिए ये है कि हम किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से और किस चैप्टर से आपका क्वेश्चन का नेचर है, ठीक है, आपका नेचर जो है उसको पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के। दूसरा, जब हम डिस्कशन एंड सॉल्यूशन आपको देंगे तो इसमें हमारा देने का अंदाज का अलग है। अलग ये है कि सबसे पहले मैं, जैसे मतलब जियोग्राफी का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका 1 लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस एनालिसिस, फिर उसके बाद हम पॉलिटी का उठाएंगे, पॉलिटी के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, इकोनॉमी का, ऐसे ही सब्जेक्ट करके हम डिस्कस करेंगे। तो आपको बेनिफिट्स क्या होंगे? तीसरी चीज़, ये सभी चीज़ से बेनिफिट क्या होगा आप ये जानेंगे। बेनिफिट, देखिए, जब आपको अपने दुश्मन को भेदना है तो दुश्मन के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं दुश्मन, एनिमी जो होते हैं उनके बारे में आपको जानना बड़ा ज़रूरी होगा। यूपीएससी कहती है हम आपके एनिमी हैं, आप हमें पहले पढ़िए, फिर उसके बाद सिलेबस पढ़िए, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए। तो जब आप ये सब चीज़ कर लेंगे तो आपकी अपनी एक नोट्स होगी, और जब नोट्स बना लेंगे पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर का सभी, तो आप लास्ट में जब रिवीजन करेंगे तो आपको पता है एक चीज़ आपको मिलेगी कि कम से कम 60 से लेकर के 70% जो आपके क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के ओवरलैप करते हैं। मतलब ओवरलैप करने का मतलब इसमें भी पूछा गया, इसमें भी पूछा गया, उसमें भी पूछा,
बस केवल 20% लैंग्वेज लैंग्वेज जो है कि ये चेंज करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिन्होंने ये सवाल कहा है मुझसे कि सीधे सीधे आप जो है कि आंसर की डाल दिए होते, तो देखिए मोनू जी, हमारा यही कहने का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि सीधे आंसर आपको कहीं से भी मिल जाएगा। यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो लॉजिक्स है कैसे इसको काम करना चाहिए और किस हिसाब से आगे हमें बढ़ना चाहिए। ठीक है, और ये हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग का कमेंट जो है, एक सेकेंड, ठीक है, आपका जो कमेंट्स है आप हमें मिलेगा आपका, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपका कोई क्वेश्चंस है टीचिंग में, जैसे मतलब मैं क्या पढ़ाऊँगा, कैसे पढ़ाऊँगा, वो कर सकते हो। तीसरी चीज़, मान लिया अदर क्वेश्चन कोई आपको समझ नहीं आया, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, मैं बता कर चला गया, ठीक है, तो आप लोग सवाल कर सकते हैं मुझसे कि नहीं सर देखिए ये सवाल हमें नहीं समझ में आया, अब इसका मतलब क्या होना चाहिए था। तीसरी चीज़, चौथी चीज़, आप अपना हमें सजेशन दे कि सी एस सेंटर, ठीक है, सी एस सेंटर दिल्ली और क्या इम्प्रूव इसमें करें। बात समझ गए? इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने स्टडी को यूनिक क्वालिटी क्वांटिटी बेस्ड जो कि बनाना होगा। नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि इस जो भीड़ है इसमें हम खो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सीट जो होती हैं ईयर बाय ईयर कम हो रही हैं, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स या कंपटीटर इंक्रीजिंग। ठीक है, तीसरी चीज, क्वेश्चन नेचर ऑफ द क्वेश्चन टफ होते जा रहा है। बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि मेरिट को भी कंट्रोल रखना है ना। तो यूपीएससी जो इस समय देख रहे हो 2020 के बाद से प्रीलिम्स इतनी टफ बना दे रही है किसी भी एग्जाम के, एनडीए सीडीएस या आईएएस एपीएफ, कि समझ सकते हो कि रेफरेंस बुक या जो टेक्स्ट बुक है उससे पढ़ करके सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ से वो क्वेश्चन ही नहीं मिलते, बट वहाँ से हल्का सा लिंक लेती है और वो मैगजीन से सवाल पूछ लेती है, न्यूज़पेपर से पूछ लेता है। दैट्स वाई आई एम टेलिंग टू यू, बी अवेयर एकदम केयरफुल्ली कि हमें कब कहाँ कैसे आगे। थैंक यू फॉर द डिस्कशन एंड हैव ए नाइस डे।